अर्जुन को सत्य के युद्ध का सामना करना पड़ रहा था, जबकि हमें आपको सच के युद्ध का सामना नहीं करना पड़ता। पर प्रतिदिन की समस्याएं युद्ध के समान सामने खड़ी रहती हैं। जीवन का बड़ा दर्शन यही है कि साहसपूर्वक हमें उनसे निपटना चाहिए। हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को परिस्थितियों पर विजय पाना चाहिए। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम या प्राणायाम नहीं है, वरन जीवन का गंभीर दर्शन योग है। इसी प्रकार तुम आसपास के लोगों के हित चिंतक बन सकते हो। यही जीवन दर्शन है जिसे श्री कृष्ण आत्मिक बल के रूप में अर्जुन को बतलाते हैं। ना आलस्य में पड़ जाओ, ना छुप कर बैठ जाओ। जागरूक हो जाओ, शक्तियों का जागरण करो, कर्म करो। केवल उद्यम से ही संसार जीता जा सकता है। जीवन में आनंद पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे जीवन का बड़ा दर्शन फिर सिखलाते हैं। जीवन में हानि लाभ आते जाते रहेंगे, पर चित्त को एकदम शांत रखो। आज का जगत झूठे संवेदनात्मक वातावरण से घिरा है। ऐसी संवेदनाएं जो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। लोगों को लगता है जो अधिक शोर व दिखावा करते हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, पर शांत चित्त वाले धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहते हैं। ये हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो कोई गृहिणी हो, कोई अधिकारी हो या व्यवसाय में व्यस्त हो। सबको धैर्यपूर्वक शांत चित्त से अपने निर्णय लेने चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना आना चाहिए। उसमें उठती ऊंची नीची लहरों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। ये सत्यमेव या वह सत्य योग है। न दुख में अधिक दुखी, न सुख में उछलते रहना। सम व्यवहार ही जीवन का गहरा दर्शन है। प्राचीन वेदांत की ये महान शिक्षा है, मुक्त हो जाना। इसी के द्वारा सुंदर उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। स्थित प्रज्ञ होने की महान शिक्षा गीता का परम उपदेश है। गीता बारंबार समझाती है कि जीवन का चरित्र बनाना, उसे सही दिशा में ले जाना स्वयं का ही काम है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमें विकास के समय आगे रहना चाहिए और कहीं उलझ जाने में सबसे पीछे चले जाना चाहिए। यही गीता की मानव धर्म की शिक्षा है। गीता कर्म करने की शिक्षा देती है। जो चुपचाप ध्यान से धैर्य से अपना काम करते हैं वो ही सफल होते हैं। आंतरिक स्थिरता इसकी एक परम शिक्षा है। मानव समाज में आप पाते हैं कि जब गति तीव्र होती है उसमें शोर नहीं होता, अधिक आवाज़ नहीं होती, जबकि धीमी गति में वो हल्ला मचा रहता है। मनुष्य यदि कार्यकुशल नहीं होता तो बहुत कहा-सुनी होती है, अन्यथा शांतिपूर्वक उन्नति प्राप्त होती रहती है। गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। दूसरे अध्याय में मन मस्तिष्क को शांत और नियंत्रण में रखने की शिक्षा है। एक तरह की चेतावनी है। यदि सोच समझ बनी रही तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा चीख पुकार होगी, सफलता नहीं। यदि हम शांत रूप से काम करेंगे तो दूसरों से अधिक काम कर पाएंगे। ये एक बड़ा अध्याय है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये रचनात्मक कार्य कहलाया जा सकता है। जब मन मस्तिष्क शांत होगा तो कुछ बड़ी वस्तु निकलकर सामने आएगी। जीवन के युद्ध में इसी शांत चित्त से घुस जाओ तो तुम्हें बड़े बड़े नतीजे दृष्टिगोचर होंगे। अब तक मैं तुम्हें सांख्य योग की शिक्षा दे रहा हूँ। हे अर्जुन, केवल आत्मा ही सत्य है। ये संसार असत्य है, केवल छाया मात्र है। अब तक तुमने विचार के ढंग के बारे में सुना, अब तुम बुद्धि योग के बारे में सुनो। कर्म का योग सुनो, अब योग का नया दर्शन सुनो। किस प्रकार आत्मिक सत्य बोध होता है, इससे आप धर्म के विभिन्न पहलुओं को संभाल सकेंगे, दूसरे लोगों के साथ व्यवहार को संभाल सकेंगे। आप कर्म करेंगे पर उसके बंधन को भार नहीं मानेंगे। भारत में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। हम कर्म करें, कड़ा परिश्रम करें, पूरे तन मन से करें,
तो आप काम की को जहाँ छोड़ेंगे वहीं से फिर से आरंभ कर सकेंगे। फिर से आरंभ नहीं करना पड़ेगा। अपने को कमज़ोर नहीं बनाइए ये देखकर कि दूसरे ने इतना किया है। आप अपनी शक्ति अनुसार भरसक प्रयत्न कीजिए। एक चित्त होने की गंभीर शिक्षा है। मन यदि चारों ओर डोलता रहेगा तो काम ठीक से नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की इंद्रिय सुख के लिए भागता फिरेगा। ऐसे व्यक्ति आत्मिक सुख का भोग नहीं कर पाएंगे, सदैव भागते रहेंगे, इच्छाएं ही बढ़ती रह जाएंगी। नियम होना चाहिए कि प्रेम पूर्वक एक चित्त होकर अपना कर्म कर सके।